Assalamu alaikum everyone. Today we are going to learn another topic in corpus linguistic, which is about frequency list and lexical bundle. First of all, we will see what is frequency list. Frequency list that rank word or phrases by how often they appear in corpus. अब फ्रीक्वेंसी लिस्ट क्या होगी? एक ऐसी चीज़ की लिस्ट होगी जिसके अंदर क्या होगा, कोई भी वर्ड या फ्रेज़ कितनी बार जो है वो क्या होगा, किसी भी टेक्स्ट के अंदर या कॉर्पस के अंदर रिपीट हुआ होगा या यूज़ हुआ होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी लिस्ट। फॉर एग्जांपल कुछ वर्ड्स उन्होंने हमें बताए हुए हैं, जैसे वी, यू, दे, ही, शी, इट एट्सेट्रा ऑफन आर दी टॉप फ्रीक्वेंसी लिस्ट। ये कौन से वर्ड है? टॉप फ्रीक्वेंसी लिस्ट के वर्ड्स हैं जो कि क्या होते हैं इन इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, ड्यू टू देयर यूजेस क्या होता है, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा यूज़ होते हैं। ठीक है, A frequency list tells us what words and phrases are used most often. अब फ्रीक्वेंसी लिस्ट हमें क्या बताता है कि कौन से वर्ड और फ्रेजेस कितनी बार क्या हुए हैं, मोस्ट ऑफन यूज़ हुए हैं। ठीक है, बाइबर, अब बाइबर ने आर्ग्यू किया था, उसने क्या कहा था? बाइबर आर्ग्यूज दैट फ्रीक्वेंसी इन्वेस्टिगेशन टेल्स अस हाउ डिफरेंट वर्ड्स आर यूज्ड अलाउइंग अस टू आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर कॉमन एंड अनकॉमन वर्ड्स। अब बाइबर ने आर्ग्यू किया था फ्रीक्वेंसी इन्वेस्टिगेशन हमें क्या चीज़ बताती है कि डिफरेंट वर्ड कैसे यूज़ हुए हैं और हमें क्या अलाउ करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए क्या चीज़ पार्टिकुलरली कॉमन वर्ड कौन से है और अनकॉमन वर्ड कौन से है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे फिफ्थ ने क्या बताया था। फिफ्थ नोटेड दैट पैटर्न इन दिस सराउंडिंग कॉन्टेक्स्ट वर इम्पॉर्टेंट फॉर द अंडरस्टैंडिंग मीनिंग ऑफ द वर्ड। अब ये यहाँ पे वो फिफ्थ क्या बता रहा है कि जो भी एक वर्ड हो उसका जो कंटेक्स्ट होगा या जो उसके क्या होंगे, सराउंडिंग होंगे, ठीक है ना, वो क्या होंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किस चीज़ के लिए, उसके मीनिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए। ठीक है, फिर से मैं अगेन ये चीज़ बता रही हूँ, फिफ्थ ने क्या कहा था, कोई भी एक वर्ड, ठीक है, उसके कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से जहाँ पे वो प्रेजेंट होगा उसके इन्वायरमेंट के लिहाज से हम उसके मीनिंग को क्या है इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, उसने क्या कहा था, यू शैल नो अ वर्ड बाय द कंपनी इट कीप्स। हम किसी भी वर्ड को उसकी कंपनी से क्या है जान सकते हैं, उसके मीनिंग को पहचान सकते हैं। ठीक है, frequency lists are also made for lexicographical purpose, serving as a sort of checklist to ensure दैट कॉमन वर्ड्स आर नॉट लेफ्ट आउट। अब फ्रीक्वेंसी लिस्ट क्या कहाँ पे यूज़ होती है? ज़्यादातर लेक्सिकोग्राफिकल पर्पज़ के लिए यूज़ होती है और चेक लिस्ट के तौर पे मतलब सर्व करती है, जिसके अंदर हम क्या देखते हैं, कोई भी कॉमन वर्ड लेफ्ट ना रहे, मतलब रह ना गया हो। ठीक है, फ्रीक्वेंसी लिस्ट रिकॉर्ड द नंबर ऑफ टाइम। अब फ्रीक्वेंसी लिस्ट हमें क्या बताती है? नंबर ऑफ टाइम दैट ईच वर्ड अकर इन अ टेक्स्ट, की किसी भी टेक्स्ट के अंदर एक वर्ड कितनी बार क्या हुआ है, अकर हुआ है। इट कैन देयर फॉर प्रोवाइड इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द वर्ड्स दैट अपेयर इन अ टेक्स्ट। अब ये हमें क्या फिर इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन बताते हैं किसी भी वर्ड के बारे में जो कि कहाँ पे अकर हुआ होता है, किसी भी टेक्स्ट के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे लेक्सिकल बंडल। पहले हमने देखा फ्रीक्वेंसी लिस्ट क्या होता है, कहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है, फिर क्या क्या चीज़ होती है उसके अंदर, हमने ये सारा देखा। अब हम देख रहे हैं लेक्सिकल बंडल बेसिकली क्या होता है। लेक्सिकल बंडल मीन बंडल ऑफ वर्ड। लेक्सिकल बंडल का मतलब क्या है? बंडल ऑफ वर्ड्स। लेक्सिकल बंडल्स आर ग्रुप ऑफ वर्ड दैट रिपीटेडली टूगेदर विद द सेम रजिस्टर, जो क्या हो टूगेदर क्या हो, रिपीट हो। लेक्सिकल बंडल दैट आर प्रेजेंट इन रिटन स्पोकन रजिस्टर वर कंसिडर्ड एज बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक फॉर कंस्ट्रक्टिंग स्पोकन एंड रिटन डिस्कोर्स। अब लेक्सिकल बंडल जो कि कहाँ पे प्रेजेंट हो, किसी भी रिटन या स्पोकन रजिस्टर के अंदर, उनको क्या कंसिडर किया जाता है? बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स। किस चीज़ के लिए? स्पोकन या रिटन डिस्कोर्स के कंस्ट्रक्शन के लिए। ठीक है, द टर्म लेक्सिकल बंडल कम फ्रॉम द फील्ड ऑफ कॉर्पस लिंग्विस्ट। अब ये टर्म कहाँ से निकली है? कॉर्पस लिंग्विस्टिक की फील्ड से। अब हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे? इट वाज डिफाइंड एज सीक्वेंस ऑफ 3 और मोर वर्ड दैट शो स्टैटिस्टिकल टेंडेंसी टू को अकर। किसी भी 2 या 3 वर्ड की क्या है, सीक्वेंस है, जो कि क्या शो करे, टेंडेंसी ऑफ वर्ड टू को अकर। Lexical bundle are used for most important and word consideration of the register. They serve as a building block of typical discourse. ये typical discourse का क्या है? building block है। The concept of lexical bundle has been used in several lateral studies. अब ये बहुत सारी studies के अंदर क्या हुआ है, इसका concept बहुत ज़्यादा यूज़ होता है किस चीज़ के लिए? To investigate common multi-word atom in discourse, किसी भी discourse के अंदर common multi-word जो यूज़ होते हैं। Thanks for watching.